तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आपको पता है, हमारी सीरीज़ चल रही है कंप्यूटर अवेयरनेस की 10 डेज 10 मॉक्स में। तो उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुका हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच जनरेशन कंप्यूटर इज़ यूज्ड ड्यूरिंग 1965 टू 1975? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? तो 1965 से लेके 1975 तक कौन सी जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ हुआ था? तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है वो 1940 से लेके 56 तक हुआ था। फिर सेकंड का 56 से 64 तक हुआ था। फिर थर्ड का 64 से 70 71 75 तक हुआ था। और फिर इसका 75 से प्रेजेंट फोर्थ जनरेशन का, और फिफ्थ जनरेशन अपनी चल रही है। ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आता है जनरेशन से कि ईयर पूछ लेता है। दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि इसमें टेक्नोलॉजी पूछ लेता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में यूज़ हुई थी। फर्स्ट जनरेशन में अपना वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। सेकंड जनरेशन में अपना ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। थर्ड जनरेशन में आईसी मतलब इंटीग्रेटेड चिप। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। फिफ्थ जनरेशन जो अपनी चल रही है वो है एआई रोबोटिक्स। ठीक है। तो ये हो गया जनरेशन का क्वेश्चन। इसमें जनरेशन में अपने एग्जांपल्स भी पूछ लेते हैं कि क्या क्या कौन से एग्जांपल यूज़ हुए थे। जैसे फर्स्ट में अपना एनिएक, यूबीएक, एनिएक, यूबीएक, एडवेक, ये पहले जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो यूज़ हुए थे। इनमें से कुछ जनरल पर्पस कंप्यूटर थे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक वाले थे। ठीक है। सेकंड जनरेशन में IBM 401 ये पूछ लेता है। थर्ड जनरेशन में IBM 360, ये अपना PDP-8, इनके एग्जांपल देके भी पूछ लेता है कि कौन सी जनरेशन में यूज़ हुए थे ये। फोर्थ जनरेशन में जो यूज़ हुआ था वो जो अपने लैपटॉप्स, एप्पल का मैकिन्टॉश। ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में अपने AI कंप्यूटर्स और रोबोट्स वगैरह, जो मशीन लर्निंग वगैरह से जो यूज़ हो रहा है वो सब। ठीक है। और एक क्वेश्चंस भी ये भी पूछ लेते हैं कि लैंग्वेजेस पूछ लेते हैं कि कौन सी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई थी। फर्स्ट जनरेशन में हुई थी अपनी मशीन लैंग्वेज। सेकंड में यूज़ हुई थी अपनी असेंबली लैंग्वेज। और थर्ड में यूज़ हुई थी अपनी फॉरट्रॉन, फॉरट्रेन और कोबोल। ये इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर इससे पूछा, थर्ड जनरेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो इसमें आईसी यूज़ हुई थी और इसकी ईयर याद रखना, और इसमें लैंग्वेज याद रखना। फॉरट्रॉन, फॉरट्रॉन की फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल की है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है। फोर्थ जनरेशन में अपना यूज़ हुआ था लैंग्वेज C++, जावा। ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन में पाइथन, AI। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस? टेप कैसेट्स, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, CD, USB फ्लैश ड्राइव या नन? तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस जो पहले यूज़ होती थी वो, उसका एग्जाम्पल है टेप कैसेट। पहले जो टेप कैसेट्स पुराने ज़माने में यूज़ होते थे उनमें मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस आता था। ठीक है। ये DVD, CD, USB फ्लैश ड्राइव जो आजकल यूज़ होते हैं, पेन ड्राइव वगैरह। फुल फॉर्म ऑफ CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेमोरी सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉमन मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉमन मेमोरी सेमीकंडक्टर। तो इस CMOS की फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। Which of the following is an example of cloud computing service model that provides virtualized computer resources over the internet? क्लाउड कंप्यूटर में अपने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ होते हैं
ये मतलब कि वर्चुअल सर्वर्स होते हैं जो क्लाउड कंप्यूटर में यूज़ होते हैं, ठीक है। SAS, PAS, IAS, TAS, ALAS, ठीक है। तो SAS जो है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, PAS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और IAS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर में क्या SAS में क्या होता है कि ये सॉफ्ट वर्चुअल सर्वर पे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर जैसे कि अपने जीमेल हो गया इसका एग्जांपल। जीमेल जो है इंटरनेट से चलता है और ये ऑनलाइन सर्वर पर काम करते हैं, ठीक है। PAS में ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिससे कि अपना और भी मतलब अपने सॉफ्टवेयर वगैरह या कुछ भी अपन को बनाना है तो वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसे कि गूगल ऐप इंजन, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में पूरा वही एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिसमें कि अपने को हार्डवेयर वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऑनलाइन ही एक वर्चुअल सर्वर होता है जिसमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे हो गया माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट अज्योर, ठीक है। और अमेजन का AWS। अपने से क्वेश्चन में पूछा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल दैट प्रोवाइड्स वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटर रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट, ठीक है। तो इसका आंसर है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, which memory holds data temporarily for immediate manipulations and acts as a buffer between CPU and main memory, secondary RAM, ROM, कैशे या नन, ठीक है। तो CPU और RAM के बीच में जो बफर का काम करता है वो कैशे मेमोरी करती है, तो इसका आंसर है कैशे। ये स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी होती है which key is used to present the relationship between two relations, कैंडिडेट की, फॉरेन की, प्राइमरी की, कंपोजिट की, नन ऑफ द। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि ये कीज़ यूज़ होती हैं जो कि डेटा को यूनिकनेस प्रोवाइड कराती हैं। जैसे कि रिकॉर्ड्स हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर इंसान का पर्टिकुलर डेटा होता है, तो ये कीज़ उनको अलग अलग यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सी की है जो रिलेशनशिप बताती है दो रिलेशन के बीच में, मतलब कोई दो कॉलमों के बीच में दो उसकी दो आइडेंटिटी के बीच का रिलेशन बताती है, तो ये हो जाएगी अपनी फॉरेन की। प्राइमरी की जो होती है वो यूनिक होती है बिल्कुल कि जैसे कि डेटाबेस में रिकॉर्ड है तो बहुत सारे लोगों का होगा, तो उसमें से प्राइमरी की जो है ना वो पर्टिकुलर इंसान का ही होगा। जैसे कि रोल नंबर सबका सेम नहीं हो सकता तो वो यूनिक होगा, तो प्राइमरी की से वो यूनिकनेस प्रोवाइड होती है। कंपोजिट की में क्या होता है कि दो से ज़्यादा कॉलम्स वगैरह का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और सुपर की होती है, सुपर की भी मतलब कॉम्बिनेशन से बनती है इनके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश इज द फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ पेपर, ऑप्टिकल पेपर टेप, परफॉर्म पेपर टेप, सिलिकॉन पेपर टेप, रजिस्टर पेपर टेप, सेक्टर पेपर टेप। इसका सही आंसर है परफॉर्म्ड पेपर टेप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस, राउटर, हब, पेन ड्राइव, गेटवे, रिपीटर। नेटवर्क डिवाइस नहीं है, राउटर होता है, हब होता है, गेटवे होता है, रिपीटर होता है। पेन ड्राइव तो अपनी स्टोरेज डिवाइस है। इफ नो single attribute in a relation is able to uniquely distinguish the tuple, then more than one attribute is taken together as a primary key. Such primary key consisting of more than one attribute. तो जैसे कि अपने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, पिछले से पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं तो उसमें कौन सी की यूज़ होती है, वो होती है अपनी कंपोजिट की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इथरनेट कार्ड? एन इथरनेट कार्ड कैन टर्न ऑन एज a network interface card, and ethernet card acts as an interface between computer and network. The ethernet cable connects a computer to the network through NIC. Ethernet card can support data transfer between 100 Mbps and 10,000
Mbps. Which NIC has a MAC address which helps in uniquely identify the computer on the network. ठीक है, तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। जो इथरनेट कार्ड का जो डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड होती है वो 10 Mbps से 100 Mbps होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? लिनक्स, गिट, नोड.js, रूबी, नन ऑफ द अबव। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ये भी सॉफ्टवेयर होता है, ये भी होता है। रूबी जो है ओपन सोर्स लैंग्वेज होती है, ओपन सोर्स लैंग्वेज। Tuple is a sequence of items separated by commas and items are enclosed in parenthesis, curly bracket, close bracket और ये small bracket and apostrophes। तो टपल तो ये किस में लिखे जाते हैं? ये लिखे जाते हैं अपने पैरेंथेसिस में। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। केबल टीवी नेटवर्क और केबल बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस आर एग्जाम्पल ऑफ मैन, लैन, पैन, WN एंड SAN। तो ये सारे नेटवर्क्स के टाइप होते हैं। ठीक है, ये हो जाता है अपना मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये अपने मेट्रोपॉलिटन मतलब सिटी, पूरी सिटी को कवर करने के लिए इस नेटवर्क का यूज होता है। ये होता है अपना लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये होता है पर्सनल, जो कि 10 मीटर वगैरह की रेंज होती है, जिसमें मतलब बहुत ही क्लोज रेंज होती है इसकी, जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह। ठीक है, और लैन होता है अपना वाईफाई, घर में जो वाईफाई लगाते हैं घर या ऑफिस में, होम ऑफिस पर्पस के लिए जो यूज़ होता है। वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट का टाइप है। और ठीक है, मेट्रोपॉलिटन ये अपने सिटी वगैरह में जो यूज़ होता है। विद रेफरेंस टू द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज सिंटैक्स? It is a tool used by programmers to enter the debugging mode. It is a graphic symbol for an application, file, or folder. It is the set of rules or grammar that governs the formulation of the statements in the language. It is a large capacity storage device made of multiple disks. It is a spinning platter made of magnetic or optically etched materials on which data can be stored. सिंटैक्स पूछा है, तो सिंटैक्स जो होता है अपना वो सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है, जो लैंग्वेज में अपन जिस तरीके से अपन कोडिंग करते हैं उनके रूल्स को, उनके फॉर्मुलेशन को सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, स्टैक फॉलोज द LIFO प्रिंसिपल। हियर व्हाट डज LIFO स्टैंड्स फॉर? लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लॉन्ग इनपुट फर्स्ट आउटपुट या लाइन इन फर्स्ट आउट। तो LIFO की फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक FIFO भी होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। TOPS 10 is an example of which type of operating system? Batch processing operating system, single user operating system, time sharing operating system, real time operating system या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो TOPS जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जो ये जो होता है वो रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। What is the primary purpose of looping in the programming language? To execute a set of instructions only once, to execute a set of instructions repeatedly, to skip certain instruction, to halt program execution, none of the। लूपिंग मतलब एक ही लूप में बार बार रिपीट होना। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। Which of the following does not fall under the category of general purpose software? iTunes, GIMP, Adobe Photoshop, वेबसाइट्स, मोजिल्ला वेब ब्राउज़र। तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर अपने iTunes होते हैं, ये भी होते हैं Adobe Photoshop, मोजिल्ला वेब ब्राउज़र। वेबसाइट्स अपने सॉफ्टवेयर नहीं होते। ठीक है, MS Blast is an example of websites bomb, web server, virus, trojan।
तो MS ब्लास्ट किसका एग्जांपल होता है? वॉर्म का। वॉर्म भी एक तरीके का वायरस है जो कि होता है अपना सेल्फ रेप्लिकेटिंग, जो खुद से ही अपनी इन्फेक्टेड फाइल्स को बढ़ाता जाता है। Which of the following is not a data storage device? टेप ड्राइव, CD, पेन ड्राइव, UPS या मेमोरी कार्ड। स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है। डेटा स्टोरेज डिवाइस जो नहीं होती है ये होती है CD होती है, पेन ड्राइव भी होती है, मेमोरी कार्ड भी होता है, UPS नहीं होती। UPS अपन कंप्यूटर जब लाइट चली जाती है तो उसको बैकअप प्रोवाइड कराने के लिए UPS का इस्तेमाल होता है। सोशल मीडिया पोस्ट एंड सैटेलाइट इमेजेस कंटेन विच टाइप ऑफ डेटा? स्ट्रक्चर्ड, फुल स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड या नन ऑफ द अबव? किस टाइप का स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है? अनस्ट्रक्चर्ड प्रोवाइड होता है सोशल मीडिया पोस्ट में। Source code is converted by a translator into the machine understandable form called assembly code, compiler code, object code, interpreter code या programmer code। तो इसका आंसर है ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड इज कन्वर्टेड बाय ट्रांसलेटर टू मशीन अंडरस्टैंडेबल, ऑब्जेक्ट कोड होता है। Oracle is a type of programming language, database, antivirus program, microprocessor, storage device। Oracle क्या होता है? अपना डेटाबेस होता है। The memory unit that communicates directly with the CPU is called memory। Which memory? Cache, backup, main, auxiliary, all of the ये होती है अपनी कैशे मेमोरी। Which of the following is not an example of an email service provider? Outlook, Gmail, Yandex। तो 1/3 सही है। ओनली वन, ओनली टू, ओनली 1 and 2 ऑल आर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द। ठीक है, थैंक यू गाइस। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।